एसपी महोदय, आपने बहुत विस्तार पूर्वक किस प्रकार समाज को आगे बढ़े दिशा निर्देश दिए और किस प्रकार हमारे समाज में शिक्षा की जरूरत है। हमारा समाज एक ऐसा जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे? अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मुख्य अतिथि महोदय, सम्माननीय कलेक्टर साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो समाज को मार्गदर्शित करें। सम्माननीय कलेक्टर महोदय। आज के इस आयोजन के विशिष्ट अतिथि जिले के लोकप्रिय एसपी मंचासेन नगर पालिका के सीएमओ पवन गुहाटिया जी, खातरकर जी, चंद्रवंशी जी, एडिशनल एसपी साहब, यहाँ मंचासीन अतिथिगण और आयोजक के तमाम साथी, कैलाश सूर्यवंशी जी सहित यहाँ बैठे हुए हमारी प्रतिभावान छात्र छात्राएं, आज के इस अवसर पर कुछ विचार करने की प्रेरणा एसपी साहब ने दी है। मुझे लगता है कि बहुत सविस्तार से उन्होंने हर चीज को, हर पहलू को छुआ और ये समझाने के लिए कोशिश की कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो शिक्षा है और शिक्षा के बदौलत ही व्यक्ति की उन्नति, व्यक्ति की प्रगति, परिवार का बड़ा नाम अगर हो सकता है तो शिक्षा के माध्यम से ही। और शिक्षा पाने के लिए, शिक्षा दिलाने के लिए परिवार को अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगा देना चाहिए। अगर जरूरत पड़े कि कहीं उधार लेना हो, कहीं कर्जा लेना हो, तो भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, उसे आगे बढ़ाइए, उसके मन की सुनिए, उसको जिस क्षेत्र में जाना है, जहां उसे अपना भविष्य नजर आता है, उसके कैरियर को निर्माण करने के लिए आप अपना सर्वस्व निभा दे। क्योंकि आप अपने बच्चे को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कष्ट उठाने पड़ेंगे। संतान है जिसे कि संघर्ष करना है, आगे लड़ना है, भिड़ना है। बिना संघर्ष के कुछ हासिल नहीं होगा। जब संघर्ष ही करना है तो पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ पढ़ाई करें, अपने वक्त का भरपूर उपयोग करें। ये वक्त वापस लौट के नहीं आने वाला है। जिंदगी में एक ही मौका मिलता है और ये जो मौका मिला है उस मौके को कभी मत चूकिए। पूरा मन लगाइए, पूरी एकाग्रता से, पूरी चिंतन के साथ, पूरी लगन के साथ पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जिंदगी को बेहतर बनाना है, आगे बढ़ना है तो पढ़ना ही है। इस पढ़ने की शुरुआत जहां यहाँ बैठे हुए बहुत सारे हमारे बुजुर्ग और युवा साथी, महिलाएं, पुरुष जिन्होंने अगर जिंदगी में नहीं पढ़ा है तो पढ़ने की कोशिश कर लेना चाहिए। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। पढ़ने के लिए हमें मौका चाहिए तो हमारे घर में, हमारे परिवार में बैठकर पढ़ लेना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने अपनी माँ को पढ़ना सिखाया था। मैं अपनी निरक्षर माँ को पढ़ने में मैंने पूरी कोशिश की और उन्होंने भी पूरा सहयोग किया। तो हमें हमारी जिंदगी में अपने बुजुर्गों को, अपने वरिष्ठों को भी पढ़ने पढ़ाने का एक वातावरण बनाना पड़ेगा। घर के भीतर किताबें होगी, घर के भीतर जब बच्चे देखेंगे कि उनके माँ बाप पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ेंगे। और पढ़ने के लिए जो विभिन्न साहित्य है उस साहित्य का विचार करिए, उसको पढ़िए, सामूहिक रूप से पढ़िए। जहाँ समूह मिलता है, जहाँ बहुत ज्ञान की चीजें मिलती है, वहाँ समूह में पढ़ने की कोशिश करिए। क्योंकि सबसे बड़ा अनर्थ अगर कहीं है तो वो अज्ञानता है। ज्ञान है तो उस पर
चिंतन करिएगा, विचार करिएगा कि घर के भीतर अगर अनिवार्य तौर पे कपड़े आते हैं, जूते आते हैं, दूसरा सामान आता है, तो दूसरी किताबें भी आनी चाहिए। किताबें खरीदने की आदत डालिए। घर का एक अनिवार्य तत्व अगर किताबें हैं, तो घर के भीतर हमें किताब मिलेगी, पढ़ने का माहौल मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा तो वैज्ञानिक समझ बनेगी, तार्किकता बढ़ेगी, विवेक और बुद्धि के आधार पर हम विचार करना शुरू करेंगे। क्योंकि बिना विवेक, बिना बुद्धि के न जीवन बेहतर हो सकता है, न समाज बेहतर हो सकता है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि तर्क के कसौटी पर बहुत सारी चीज़ों को कसने की ज़रूरत है। जिंदगी को, परिवार को, समाज को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि विवेक का और बुद्धि का हम अधिकाधिक उपयोग करें। हम लोगों को ये प्रण लेना चाहिए कि नशा मुक्ति हर हालत में होनी चाहिए, चाहे कोई सा भी नशा हो, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें बहुत घातक है, बहुत नुकसानदायक है। व्यक्ति का शरीर तो खराब होता ही है, उसके परिवार की आर्थिक हालत भी बड़ी खराब होती है। इस आर्थिक बचत अगर हम लोग करना शुरू करेंगे, जो पैसा शराब में, जो नशे में लगता है, वो बच्चों की शिक्षा में, परिवार को बेहतर बनाने की दिशा में करेंगे, तो एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में हमारा अगला कदम होगा। यहाँ चूंकि बहुत देर से बैठे हैं, गर्मी लग रही है, परेशानी बढ़ रही है, तो इसका भी एक ध्यान रखना चाहिए कि घर आंगन में हमारे यहाँ पर पेड़ हो, पौधे हो, हर घर के आंगन में सूर्यनाथ की एक फल हो, फूल हो, उसका पौधा हो। क्योंकि हम आप सब मिलकर बेहतर करेंगे, ये उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि आप सब यहाँ से शिक्षा को एक संकल्प लेके जाएंगे और अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने साथियों को पढ़ने और पढ़ाने की एक मुहिम में, एक अभियान में अपना सहभाग करेंगे। आप सभी ने मुझे सुना, आप सभी का हार्दिक रूप से आभार। जय हिंद।